Good afternoon, students. This is your first chapter we are going to cover today, not in brief. Your first chapter, planning in sports, as per the syllabus made by the CBSE in class 12. You see, first one is meaning of a planning. A plan is a trap laid to capture the future, or we elaborate it. Planning is a preparation for any action. It is the first requirement of a good administration and effective working of programs and activities of games and sports. As this chapter related to the sports, so planning must be done in sports and games activities. Next part is objective of planning. What is the main objective of planning? प्लानिंग अगर हम लोग करते हैं तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान देंगे, क्यों हम प्लानिंग करते हैं? फर्स्ट, टू रिड्यूस प्रेशर ऑफ इमीडिएंसी. कभी भी जरूरत पड़ने पर प्रेशर रिड्यूस ये कर देता है. अगर हम लोग पहले से प्लानिंग किए रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं होगी. दूसरा है टू कीप गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज. अगर प्लानिंग में हम लोग चलेंगे तो ओवरऑल जितना भी एक्टिविटीज चल रहे होंगे उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. थर्ड वन इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस. प्लानिंग में चलेंगे, कुछ वर्क को डिवाइड करके चलेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी बेटर बन सकता है. फोर्थ वन इज रिड्यूस चांस ऑफ मिस्टेक. कोई भी गलतियां नहीं होगी अगर हम लोग प्लानिंग करके चलेंगे, कोई भी चांसेस नहीं होगा मिस्टेक का. फिफ्थ वन इज इंक्रीज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी भी डेवलप करती है. अगर हम लोग कोई भी एक प्लान करके चलते हैं तो नेक्स्ट टाइम ये एफिशिएंसी लेवल ऊपर बढ़ते जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस कमिटीज. बिना कमेटी का तो कोई प्लानिंग नहीं हो सकता है. गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कोई भी एक्टिविटी किया जाए तो बहुत सारा कमिटीज बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत में एक डायरेक्टर सबसे ऊपर में रहते हैं. उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमिटी उसके अंदर है. उनके नीचे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर मीट. कोई भी प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, टूर्नामेंट कर रहे हैं या इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स भी कर रहे हैं, तो ये सब सिस्टम से चलना जरूरी है. कमिटीज में कौन कौन क्या क्या रख सकते हैं? पहला है रिसेप्शन कमेटी. दूसरा है रजिस्ट्रेशन कमेटी. तीसरा है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी. रहने खाने पीने का व्यवस्था इनका देखने का काम है. रजिस्ट्रेशन कमेटी आपका टीम कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, कैसे करना है, क्या करना है, वो कमेटी डिसाइड करेगी. रिसेप्शन कमेटी रिसीव करने का, चाहे प्लेयर हो, टीम हो या गेस्ट हो, सब रिसेप्शन कमेटी का काम रहेगा. चौथा है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी. कैसे स्टेशन से टीम आ रही है उनको रिसीव करना है, रहने का व्यवस्था जहां हुआ वहां तक पहुंचाना, या जहां टूर्नामेंट चल रहे हैं वहां तक पहुंचाना, ये ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का काम रहेगा. नेक्स्ट कमेटी हम लोग बनाएंगे ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी. खेल के लिए इक्विपमेंट बहुत जरूरी है, वो भी अच्छा क्वालिटी का रहना चाहिए. ग्राउंड कैसा मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर लाइनिंग होना चाहिए, ये सब कमेटी का, इक्विपमेंट कमेटी का जिम्मेदारी रहेगा.
नेक्स्ट है अनाउंसमेंट कमेटी, मैच के दौरान या प्रीवियसली अनाउंस करना, सब एक अनाउंसमेंट कमेटी का काम रहेगा। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, जो टेक्निकल कमेटी रहती है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, एज ए रेफरी ऑफिशियल्स, इनका एक कमेटी रहेगी। इनका काम है मैच को सही तरह से कराना, फेयर वे में कराना, ये कमेटी रहेगी। नेक्स्ट है फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी इमरजेंसी पर्पस पर, उनके अंडर में हॉस्पिटल से लिंक हर चीज़ इनका ही जिम्मेदारी रहेगा। मैच के दौरान में कुछ किसी को एक्सीडेंटली इंजरीज वगैरह आते हैं तो। अब आइए टूर्नामेंट। टूर्नामेंट series of matches between the team and finally one team become winner। अब ये टूर्नामेंट कितना तरह का हो तो वो देखिए। पहला है नॉकआउट बेसिस। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है? नॉकआउट है आपका, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट द टीम विच इज डिफीटेड गेट एलिमिनेटेड एंड डज नॉट हैव अनदर चांस टू प्ले। उनको दूसरा मौका नहीं दिया जाता, उसको बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट देयर इज sufficient time to compete the tournament. In this, a player or team plays against every other player or team. This type is called single knockout tournament. डबल नॉकआउट टूर्नामेंट भी होते हैं, हर टीम को दो दो मौका मिलेंगे एक टीम के साथ में खेलने के लिए। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में दोनों मैच करती है, जैसे एक टाइप है नॉकआउट कम नॉकआउट, दूसरा है लीग कम लीग, तीसरा है नॉकआउट कम लीग,